शिक्षण क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को सीखने की ऐसी ललक लगी है कि उसने कई उपकरण तैयार कर दिए हैं। अब उस शख्स को प्रोजेक्ट सर के नाम से पहचाना जा रहा है। नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर रही आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। इसे देखिए आप, मानव शरीर के स्पर्श मात्र से ही जलने वाली मोमबत्ती। जी हाँ, इसमें कोई ऐसा बटन नहीं लगा है, ना इसमें कोई ऐसा स्विच लगा हुआ है जो हम पुश करें या ऑन करें और हमारी ये कैंडल जल जाए। और से देखें इसको आप। इसके पहले मैंने जो आप लोगों को वीडियो अपलोड किया था, बस वहाँ पर आउटपुट भाग में हमने एक फैन लगाया था और यहाँ पर आउटपुट भाग में हमने एक कैंडल लगाई है। इस प्रोजेक्ट में लगने वाली कुछ सामग्री है वो उसी हिसाब से है। दो आपके सेंसर लगे हुए हैं, ये आपकी डिले लाइन कॉयल है, ये लगी हुई है दोनों, जिसे हम जेट कॉयल सीरीज के नाम से भी कह सकते हैं। ये आपकी चिप लगी हुई है, डबल ट्रांजिस्टर से बनाई गई एक चिप है। पावर सोर्स ऑफ एनर्जी 9 वोल्ट बैटरी है। आउटपुट भाग में उस सेक्शन में आपका एक फैन को रोटेट कराया गया था, लेकिन यहाँ पर एक कैंडल को रोटेट कराया गया है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को हम स्टैंडर्ड क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए अप्लाई करते हैं। इस प्रोजेक्ट को जैसे ही हम अपनी फिंगर से टच करेंगे, हमारी कैंडल जलने लगेगी। ये देखिए, जबकि पीछे कोई इसमें सीक्रेट स्विच नहीं लगा हुआ। ये देखिए, बिल्कुल प्लेन है। आगे भी कोई इसमें स्विच नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल प्लेन है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसका रीजन बताऊंगा आप लोगों को। जैसे ही इस सेंसर पर हम उंगली रखते हैं, उंगली रखने से सेंस सिग्नल इस चिप सेक्शन में, ऑक्सीडेशन सेक्शन में ट्रांजिस्टर के बेस पर पहुंचते हैं। ये जो सिग्नल है, ये ट्रांजिस्टर्स के बेस पर पहुंचते हैं। जब ट्रांजिस्टर के बेस पर ये सिग्नल पहुंचते हैं तो ट्रांजिस्टर्स को वर्क कराने के लिए 9 वोल्ट बैटरी से 3.3 के की रेजिस्टेंस लगाई गई है। इस 9 वोल्ट बैटरी से ट्रांजिस्टर्स 147 के कलेक्टर पर 3.3 के की रेजिस्टेंस लगाई गई है। इस रेजिस्टेंस से वेव बायसिंग के लिए एक 100 के की रेजिस्टेंस को इस सेंसर के साथ जोड़ा गया है। जब हम इस पर उंगली रखते हैं तो कलेक्टर पर ऑलरेडी 3.3 या 2.2 की रेजिस्टेंस लगी हुई है। उसी 2.2 के रेजिस्टेंस से एक रेजिस्टर 100 के की या 4.7 47 के की 4.7 के की भी चल जाएगी इसमें। वो रेजिस्टेंस 147 ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर से वो बेस पर लगाई गई है। किसी भी ट्रांजिस्टर्स को अगर वर्क कराना है तो उस ट्रांजिस्टर्स के बेस पे रिवर्स बाइस वोल्टेज दिए जाते हैं। अगर उस पर रिवर्स बाइस वोल्टेज नहीं देंगे, बेस बाइसिंग नहीं देंगे, तो वो ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। तो यही कारण, जैसे हम इस पर उंगली रखते हैं, उंगली रखने से हमारे स्पर्श का सिग्नल जेट कॉइल या डिले लाइन कॉइल के साथ गुजरकर इन्हें क्रॉस करता हुआ ये सिग्नल ऑसिलेशन सेक्शन में पहुंचता है। ऑसिलेशन सेक्शन में जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, वह ट्रांजिस्टर बेस पर जैसे ही इन सिग्नलों के संकेत को प्राप्त करता है तो वो संचारित हो जाता है और एक्टिवेट हो जाता है। वो इन सिग्नलों को मॉड्यूलेट करके री एम्पलीफाई करके वो आउटपुट के ट्रांजिस्टर को भेज देता है।
आउटपुट का ट्रांजिस्टर्स क्या करता है, इन सिग्नलों को अपने कलेक्टर से माइनस आउटपुट भाग के कैंडल का जो प्लस है वो ऑलरेडी बैटरी के साथ प्लस से जुड़ा हुआ है, उसके ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर से वह सिग्नल आउट किया गया और हमारी कैंडल को दे दिया गया है। तो ये क्रिया आपकी कब पूर्ण होती है, जब हम इसको सेंस करते हैं। जब तक सेंस नहीं करते तब तक ट्रांजिस्टर बेस कोई सिग्नल नहीं मिलता और वो ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होता, एक्टिवेट नहीं होता और आपका आउटपुट भाग को सिग्नल नहीं भेज पाता है। किसी भी ट्रांजिस्टर के इनपुट में जो सिग्नल प्राप्त होता है वो सिग्नल वो मॉडिफाई करके री एम्पलीफाई करके आउटपुट भाग को देता है। तो हमने जैसे ही उंगलियों को स्पर्श किया, उंगली को स्पर्श करने के बाद ये सिग्नल हमारा ट्रांजिस्टर्स ऑक्सीडेशन ट्रांजिस्टर्स के, क्योंकि ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर भी कह सकते हो उसको, बेस पर पहुंचता है। बेस इन सिग्नलों को री एम्पलीफाई करके सेकेंडरी को और आपका आउटपुट भाग को दे देता है। आउटपुट भाग इन सिग्नलों को जो कमज़ोर हो जाते हैं री एम्पलीफाई फिर करके और हमें ये क्या करता है, कैंडल के लिए भेज देता है, या पंखा लगा होता तो पंखे के लिए भेज देता। तो ये सर्किट पूर्ण जब ही होता है जब उसको हम सेंस करते हैं। ये देखिए, तो इन प्रोजेक्ट में जो भी कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं वो इतने हाई सेंसिटिव कंपोनेंट्स होते हैं कि उनका जो रिजल्ट होता है बिल्कुल शीघ्र होता है, क्विक होता है और वो सीधा रिपोर्ट आपको दे देते हैं कि ये हमारी वर्किंग सही है या नहीं है। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में अभी हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, हमारे बर्थडे में, बच्चों के बर्थडे में एक ऐसी कैंडल बनाने वाले हैं कि जिस कैंडल को हम ऐसे अगर मुंह से फूकेंगे तो वो जलने लगेगी। रियल में वो कैंडल बिल्कुल जैसे कि हम जलाते हैं, रियल कैंडल है वो, जैसे ही उसको फूकेंगे तो माचिस तीली अपने आप जलेगी और कैंडल हमारी जल जाएंगी। जितनी भी कैंडल लगी हुई उसको हमने सेंसर से अटैच किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, बिल्कुल आप देखना। तो ये आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा, उंगली के स्पर्श से जलने वाली कैंडल, ये देखिए। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट स्तर हो रही, आप सभी लोगों को अच्छे से अच्छे उपकरण, अच्छे से अच्छे वर्किंग मॉडल प्रोजेक्ट दिखाते हैं, अपलोड करते हैं, जिससे आपके बच्चों में ज्ञान का विकास हो, उनके दिमाग में नए सिस्टम के प्रति जागरूकता हो, विज्ञान के प्रति जागरूकता हो।